अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो करंट अफेयर्स 2021 के जो MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। और इसमें सबसे पहले हम पाकिस्तान अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, और उसके बाद फिर हम वर्ल्ड अफेयर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान से रिलेटेड जो MCQs हैं वो बहुत कम हैं, और जो वर्ल्ड अफेयर्स के हैं वो थोड़े से ज़्यादा होंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो जून पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर्स 2021 पर बेस करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जो 2021 मई के हैं। और इसमें दो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, डिफेंस है और इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो रैंडम फॉर्म में हैं, डिफरेंट तरह से जो है वो उनको कंपाइल किया गया है। तो हम देखते हैं कि इनमें डिफेंस में कौन से जो हैं वो क्वेश्चन हमारे पास हैं। इसके अलावा वर्ल्ड अफेयर्स जो होगा उसमें USA, रशिया, इसराइल, चाइना, UK और रैंडम क्वेश्चन जो है हमारे पास मौजूद हैं। आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इन्हीं की फॉरेन पॉलिसी या इनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड ही पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। सो हम पाकिस्तान अफेयर्स में सबसे पहले डिफेंस सेक्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें डिफेंस में जो पहला सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि फर्स्ट एवर 2 वीक लॉन्ग जो पाकिस्तान इजिप्ट जॉइंट एयर डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम क्या था। अब इसमें यहाँ पे 2-3 सवाल बन जाते हैं। अब इसमें ये 2-3 सवाल इस तरह बनते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो किस कंट्री के साथ जो है ना वो उसने एयर डिफेंस एक्सरसाइज की थी, जॉइंट एयर डिफेंस एक्सरसाइज की हैं। तो ये पाकिस्तान इजिप्ट हो जाएगा, एक तो ये सवाल बन गया इसमें, ठीक है ना। दूसरा ये भी बना सकता है कि वे कितनी जो है वो लंबी थी या कितना टाइम पीरियड के लिए थी। दूसरा सवाल हो गया ये क्या इसका नंबर कौन सा था, पहली मरतबा, दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा, क्योंकि इस तरह के सवाल अब पूछता है वो। तो ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा उसका नाम क्या था, तो ये जो है स्काई गार्ड 1 इसका नाम है, 2021 में हुई है ये 4 हो गया। पाँचवा ये हुई कहाँ पर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने एक सवाल से 5 सवाल आपके बन गए। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर लेना सवाल को, क्योंकि इस तरह के सवाल पेपर में आते होते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा कंट्री है जिसने पाकिस्तान से जो है वो 3 JF-17 थंडर जो है वो जेट्स लिए हैं, फाइटर जेट, मई 2021 में। नाइजीरिया है ये, आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता है कि एक कंट्री और है नाइजीरिया के अलावा जिसने जो है वो पाकिस्तान और यूरोप में है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और 2021 के पेपर में भी वो आ चुका है। तो वो भी आपने लाजमी याद रखना है कि उस कंट्री ने भी पाकिस्तान से जो है वो लिया है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, मे बी वो अर्जेंटीना हो, मे बी वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में है वो, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आएगा यूरोप में। चलें दो कंट्री, आयरलैंड या ऐसे कोई फिनलैंड वगैरह। अब इनमें से आपने खुद ढूंढना है, क्योंकि वैसे पेपर में ये सवाल आया हुआ है, अभी रिसेंटली आया है कुछ टाइम पहले, कुछ पे एक हफ़्ता पहले जो पेपर हुआ है उसमें। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो रैंडम क्वेश्चंस होंगे पाकिस्तान से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कंट्री वाज नेम्ड फॉर WHO's वर्ल्ड नो टोबैको डे। अवार्ड जो दिया गया है, मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 2021 का जो अवार्ड दिया गया वो पाकिस्तान को दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन जाता है, ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ये डे मनाया कब जाता है। अब ये एक सवाल बनता है जो कि पेपर में वो दे सकता है आपको, ठीक है। जब वो पढ़ेगा, जब उसके पास अगर इस तरह का सवाल उसकी नज़र से गुजरा, अखबार में गुजरता है या वैसे वो किसी वेबसाइट से या कहीं से भी अगर वो पढ़ लेता है इस तरह का क्वेश्चन, तो वो हो सकता है वो एज इट इज़ ये सवाल ना दे आपको उठा के, या हो सकता है एक दफ़ा ये वो दे दे और दूसरी दफ़ा जो है वो पूछ ले कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है। और एक और सवाल मैं आपको बता दूँ, न्यूजीलैंड वो पहला कंट्री बन गया जिसने बैन कर दिया है अडल्ट वगैरह के लिए, या मेरे ख्याल से ओवरऑल, शायद सर्च कर लीजिएगा, सिगरेट जो है यानी कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने पे, उसने सेल करने पे बंदी लगा दी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सवाल। यहाँ पे आप देख लें, एक सवाल में से मैंने आपको 3 सवाल जो है वो बना दिए और बता दिए। आगे चलते हैं। 11 मई 2021 को पाकिस्तान के एक माउंटेनर थे, ठीक है, वो यंगेस्ट माउंटेनर बन गए टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। उनका नाम क्या है, शहरोज़ काशिफ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन फ्यूचर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, ये GK में ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, शहरोज़ काशिफ का नाम। इसके अलावा हमारे फरवरी 2021 के जो सवालात हैं उनमें आपने करंट अफेयर्स में जो मोहम्मद अली सदपारा जो है उनके बारे में पढ़ा होगा। 5 फरवरी को जब वो लापता हुए, 18 को उनका पता चला कि उनकी डेथ हो गई, अनाउंस कर दी गई, और उनके बारे में PPSC पे ये सवाल आया है कि वो कौन हैं, माउंटेनर हैं या कौन है, इस तरह करके उनके बारे में पूछा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसका आंसर नन ऑफ दीज था शायद उस पेपर में सवाल।
आगे चलते हैं। द फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट फ्रॉम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कौन थी? मरियम मुश्तबा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें, सर्च कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द होस्ट ऑफ सेकंड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन था? पाकिस्तान था। ये भी आपको जो है वो याद रखना होगा लाजमी। इस तरह का सवाल जो है वो मे बी पेपर में आ जाए, कभी आज तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अब वो दे दे, क्योंकि अब करंट अफेयर्स की तरफ उनकी तवज्जो बढ़ गई है और वो 7 से 8 10 नंबर का, कम अज़ कम 8 से 10 नंबर का ज़रूर करंट अफेयर्स डाल रहा है हर पेपर में। आगे है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है कि कोर्ट ने अनफ्रीज़ किया है पीआईए एसेट्स को। ठीक है, ये एक जो केस है रिकॉर्डिक जो अवार्ड केस, इसमें जो है किया गया है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिकॉर्डिक आप नेट पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, ये क्या है, इसका थोड़ा सा आपने ज़रूर देखना है, ये कहाँ पर है। ये बलूचिस्तान में है, लेकिन आपने ख़ुद इसको थोड़ा सर्च कर लेना है। ब्रिटिश जो हाई कोर्ट है उसने इसको जो है वो अनफ्रीज़ कर दिया है पीआईए के एसेट्स को, जो कि वहाँ पे वो किए गए थे फ्रीज़। आगे चलते हैं हम, अब हमारे पास वर्ल्ड अफेयर्स आ जाएंगे, हम वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स में सबसे पहले हमारे पास अमेरिका है। अमेरिका में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो एयरप्लेन जो बिल्ड किया गया है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ये ठीक है जी, और बर्ड जो है उसके नाम के ऊपर इसका नाम जो है वो रखा गया। ठीक है, उसने अपनी सेकंड जो है वो फ़्लाइट ली है, टेस्ट लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया? ये एक मौजब एयर लिखा हुआ है और स्पेस पोर्ट से इन कैलिफोर्निया से। उसका नाम क्या है? निशा राव। ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं हम। विच साइबर अटैक स्टॉप्ड पेट्रो सप्लाई इन यूएसए? डार्क साइड। ठीक है, कौन सा साइबर अटैक हुआ था जिसने जो है वो सप्लाई रोक दी थी? तो उसका नाम क्या है? डार्क साइड। आगे चलते हैं। द यूएस साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड ए न्यू कोविड-19 सिलीविया। ठीक है, टेस्टिंग मेथड कॉल्ड डैश स्पॉट। आगे चलते हैं। नासा का जो स्पेस क्राफ्ट जो है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब, उसने डिस्कवर किया है कि नेचुरल जो है वो रेडियो सिग्नल कहाँ से? वीनस से। तो ये भी आपने याद रखना। इस तरह के सवाल जो है स्पेस से रिलेटेड पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्पेस एक्स लॉन्च, ये एक डॉग वन जिस तरह लिखा हुआ है सेटेलाइट, जो कि क्या किया गया, किसने फ़ंड किया था? क्रिप्टो करेंसी से जो है वो फंडेड था। ये भी आपने सवाल याद रखना है। आगे चलते हैं, हमारे पास रशिया से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। नेटो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, आपको पता होना चाहिए, यूरोप में। कब हुई थी? जब जो है वो रशिया में और डिफरेंट जो नेटो कंट्रीज़ है उनमें थोड़ी सी जो है वो बातचीत टेंशन की तरफ बढ़ गई थी तब। तो उसको नाम क्या दिया गया था उस मिलिट्री एक्सरसाइज को? उसका पूछा गया है। तो उसका नाम जो है स्टेडफास्ट डिफेंडेड 21 वार गेम्स रखा गया था। आगे चलते हैं। ओपन स्काई ट्रीटीज़ जो है, आपको पता है कि ये एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है या एग्रीमेंट है, और इसका मकसद जो है पीपीएससी के ऊपर सवाल 2-3 तरह से आए हैं। पूछा है कि ओपन स्काई ट्रीटीज़ जो है किसके दरमियान है? यूएस और रशिया में है। इसका मकसद क्या है? ये बताया गया है, टू फ्लाई सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ओवर देयर मिलिट्री फैसिलिटीज़। तो ये पूछा गया है। अब जो है वो नेक्स्ट इन फ्यूचर वो सवाल क्या पूछ सकता है कि ये ट्रीटी हुई कब थी, साइन कब हुई थी? मेरे ख्याल से 1992 में हुई थी। आप सर्च कर लीजिएगा, अब सवाल आगे ये आना है पेपर में। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान साइंड एन एग्रीमेंट विद रशिया टू डेवलप पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फ्रॉम डैश कराची टू कसूर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, या वो आपसे कराची कसूर वाला जवाब हटा के वो आपसे जस्ट वैसे ही पूछ लेगा पाकिस्तान ने जो है वो स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है वो एग्रीमेंट किसके साथ किया है? तो आपको पता होना चाहिए रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। आगे है, ये रशिया ने जो है वो डेवलप की है। ठीक है, एक कोविड से रिलेटेड जो है ना वैक्सीन, उसका नाम जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसराइल से रिलेटेड सवाल आते हैं, हम उनको देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल जो है उसको जो है ट्रायल का जो है वो सामना करना पड़ा है करप्शन चार्जेस पे। उसका नाम क्या है? नेतन्याहू। बड़ा मशहूर और बड़ा टाइम तक जो है ना इनका प्राइम मिनिस्टर रहा है ये बंदा। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर था इनकी हिस्ट्री में, अभी 47 एज। ठीक है, और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बना था ये मई 1996 में। अभी रिसेंटली इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपने ये लाजमी सर्च करना है, क्योंकि ये सवाल पेपर में आएगा। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, ये भी सवाल बहुत रिपीट होता है पीपीएससी के पेपर्स में। उसके बाद जी इनकी तारीख़ में
जो गोल्डा मेयर, ये ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं इसराइल की तारीख़ में, और वैसे ओवरऑल फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थी इनकी। अब इनका रिसेंटली कौन है प्राइम मिनिस्टर, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने लाजमी सर्च करना है। और उसने दिसंबर में विज़िट किया है 2021 में यूएई का, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वेरी फर्स्ट ऑफिशियल विज़िट था उसका यूएई की तरफ। यूएसए ने जो अप्रूव किया है 735 मिलियन आर्म सेल, किसके लिए किया है, इसराइल के साथ किया है। आगे चलते हैं। आयरन डोम, ये एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है, डेवलप किया गया इसराइल की तरफ से। गज़ा में जो इन्होंने बमबारी शुरू की थी वो कब की थी, 10 मई को, 11 को, 15 को या 16 को, ये सवाल भी आया हुआ है। और कब स्टॉप हुई थी, 11 दिन के बाद 21 मई को, ये भी आपने याद रखना है। आगे, इसराइली वॉर प्लान स्टार्टेड बम्बार्डिंग गज़ा सिटी ऑन डैश, ये देखिए सवाल आ गया। ये पीपीएससी पे सवाल आया हुआ है। 10 मई को स्टार्ट की थी और 11 दिन के बाद ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे दी गई है, इसको आपने दोनों सवालों को याद रखना है। 10 मई वाला तो सवाल आया हुआ है, उसने मेरे ख्याल से 10 मई का ऑप्शन ही नहीं दिया था, दिया सवाल में, उसमें ना जवाब में 11, 12, 14 इस तरह करके जो है ना वो लिखा हुआ था शायद। नन ऑफ दीज उसका आंसर था, मुझे जितना याद है, मैंने वो पेपर देखा था। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग दी गई है आपको, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसको जो है वो याद रखिएगा। ये हो सकता है कभी पेपर के अंदर इस तरह का सवाल आ जाए। ये ड्रोन जो बनाया गया है ईरान की तरफ से और उसको ट्रिब्यूट जो है वो दिया गया है फ़लस्तीनी लोगों को, उसका नाम गज़ा रखा गया है। आगे चलते हैं। विच इज़ एन एनुअल ज्यूइश फेस्टिवल, लैग बी ओमर, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। दोनों चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो सवालात आ रहे हैं वो चाइना के बारे में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जो चीज़ों को करें उनको डिवाइड करके करें और टॉपिक्स में हो, ताकि आपके लिए उनको याद करना आसान रहे। आगे चलते हैं हम। चाइनीज़ रॉकेट लॉन्ग मार्च FB recently fell into dash Indian Ocean near Maldives। ये भी आपने याद रखना है, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री है जिसका जो है ना वो एक रॉकेट जो है वो गिरा है इंडियन ओशन में, तो आपको पता नहीं चाइना, या वो आपसे ये पूछ लेगा कि उसका नाम बताएं। तो अब आपको ये 2-3 तरह से वो घुमा के सवाल पूछ सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को अगर रिवाइज करते रहे, जहन में रखेंगे, तो आपको भूलेगी नहीं, तो पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज़ स्पेस क्राफ्ट, ये नाम दिया हुआ है, ये बड़ा मशहूर है, ये 3-4 दफ़ा पीपीएससी के 2021 के पेपर्स में आ चुका है, करंट अफेयर्स में। वो पूछ रहा है कि इसने कब लैंड किया, सॉरी कहाँ पे लैंड किया इसने, तो ये मार्स पे किया है। और एक दफ़ा सवाल आया कि इनमें से चाइनीज़ स्पेयर क्राफ्ट जो है उसका नाम कौन सा है, तो ये नाम था। एक दफ़ा नाम आया है, एक दफ़ा उसने पूछा है कि, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पूरा नाम है इसका, ये उसने पूछा उसका नाम बताएं, तो ये वो नाम था। एक दफ़ा उसने पूछा कि ये किसका है, किस कंट्री का है स्पेस क्राफ्ट, चाइना का, 2 सवाल हो गए। तीसरा उसने पूछा कि ये कहाँ पे इसने जो है वो लैंड किया, मार्स में किया। अब हो सकता है वो इसकी डेट पूछ ले आपसे कभी किसी पेपर में, चौथा सवाल ये बन देगा। प्रीवियसली जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वाहिद कंट्री था जिसने जो है ना वो ये काम किया। अब सेकंड ही चाइना बन गया। अब वो एक और सवाल बन गया पांचवा, वो ये पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो सेकंड कंट्री बना है जिसने जो है वो सक्सेसफुली जो है ना वो स्पेस क्राफ्ट को लैंड करवाया है मार्स पे, तो वो चाइना होगा। तो ये 5 सवाल बन गया जी यहाँ पे। आगे चलते हैं। चाइना लैंडेड चंगेज़ी, या जो भी इसका नाम है, 2C रॉकेट फ्रॉम डैश, इनका जो शहर है या इनका जो सैटेलाइट वो है वहाँ से उसने किया। ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ है लॉन्च, इसका जो इनकी जो सैटेलाइट सेंटर है वहाँ का नाम लिखा हुआ है ये, तो वहाँ से किया है इसने। ठीक है, और इस सैटेलाइट का नाम क्या है ये भी बताया गया है आपको, युगान सैटेलाइट। इस तरह के सवाल पेपर में आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए तैयार करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लें आप, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है आगे फ्यूचर में। आगे चलेंगे हम। ये फर्स्ट एवर ब्लाइंड एशियन बना है पर्सन, ठीक है, एक पर्सन का नाम लिखा है जोंग होंग। ये फर्स्ट एशियन है जिसने ब्लाइंड है, लेकिन याद रखिएगा, जिसने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, चाइना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है यहाँ पे कि पीछे एक माउंट एवरेस्ट जिसने यंगेस्ट पाकिस्तानी जो बना है शहरोज़, वो और एक ही। अब ये 2 सवाल आ गए हैं, आप बड़ी जल्दी देखेंगे इनको। ये पीपीएससी के जो है ना वो क्वेश्चंस जो हैं उसमें ये उनके क्वेश्चन बैंक में शामिल होगा और पेपर्स में आएगा। जो लोग पेपर देंगे ना आगे कुछ 2, 4, 5, 6 महीने के बाद, उनको खुद ये चीज़ का अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, ये कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है।
इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ, इसको आप पढ़ लें। ये फास्टेस्ट एशियन हो है ये मेरे ख्याल से, जिसने जो है वो इसको वो किया है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम। यूके के बारे में हमारे पास सवालात आ रहे हैं, हम देख लेते हैं यूके के बारे में क्या सवालात हैं। फर्स्ट एवर मुस्लिम पाकिस्तानी फ़ीमेल जो इलेक्ट हुई हैं एज ए लंदन असम्बली में, ठीक है, उनका नाम हिना बुखारी है। लिबरल डेमोक्रेट से बिलोंग करती है। इनके फादर पहले जो हैं वो लंदन के जो मेयर हैं उनके टीचर भी रहे हैं और फर्स्ट एवर मुस्लिम हेड टीचर भी थे। इसके बाद हमारे पास रैंडम क्वेश्चन है। कोशिश करें कि आप इनको साथ के साथ जो है वो प्रिपेयर किया करें, क्योंकि अब करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हों, आपको अगर तो इनको आप नोट कर लेते हैं, ये तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इनको नोट कर लें। अगर आप इनको नोट नहीं करते इन क्वेश्चंस को या इन चीज़ों को, देन आपको फिर चाहिए कि आप हमसे इनका PDF लें और हमारा जो टेस्ट सेशन है वो भी ज्वाइन करें, और ताकि आपको जो है वो अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। क्योंकि अगर आप जस्ट तैयारी करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आप टेस्ट सेशन से नहीं गुजरेंगे, आप कभी भी जीके में अच्छे नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंट वेज़ में भी पूछे जा सकते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो पेपर में जाके प्रैक्टिस ना होने की वजह से नंबर उनके 2 3 4 5 कट जाते होते हैं। और अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे 60 तो आ रहे हैं, हमारे 70 क्यों नहीं आ रहे या 65 क्यों नहीं आ रहे। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप टेस्ट सेशन से नहीं गुजरते, आप अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, इस वजह से ऐसे होता है। आगे चलते हैं जी। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है जी, कैरन रिबल्स जो हैं, रिबल्स उनके बारे में, कि ये नॉर्थ वेस्टर्न जो थाईलैंड का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये फ़ाइट कर रहे हैं अगेंस्ट बर्मा या म्यांमार गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने जो है वो क्या बात की है, उन्होंने कहा जी हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, और ये यहाँ पे उसका नाम लिखा गया है। और कब से लड़ रहे हैं? 1949 में लड़ रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल वॉर में से एक वॉर है। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं, आपने याद रख लेना है। कॉन्गो डिक्लेयर किए, उसने डिक्लेयर किया कि एंड ऑफ 12th आउटब्रेक ऑफ इबोला, ठीक है। वायरस का नाम है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, सबसे पहले कहाँ बना, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लड मून? ये ब्लड मून के बारे में बताया गया है कि जो ब्लड मून है वो अक्कर कब होता है? व्हेन द मून ऑफ द अर्थ इज़ ऑन टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। और ड्यूरिंग दिस टाइम होता क्या है कि जो मून होता है वो रेड हो जाता है या रेडी ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। सो इसलिए इसको हम ब्लड मून कहते हैं। जो ब्लड मून हुआ आया था 2021 का, वो मई 26 को हुआ, ठीक है जी। और जो कि आप कह सकते हो कि 2021 का वेरी फर्स्ट जो था वो जनवरी 2020-21 में जो है वो था। सही है जी, इसको भी आपने कवर कर लेना, क्वेश्चन को पता होना चाहिए आपको ब्लड मून क्या था। आगे चलते हैं। लिबर लिटनी, ये सवाल आया हुआ है पेपर में, कई दफ़ा आया हुआ है PPSC पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला सवाल कि ये रिवर कहाँ पर है। ये सवाल बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये लिबनान में है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो चीज़ और है। यहाँ पे पूछा गया कि लॉन्गेस्ट रिवर है किसका, लिबनान का। हैविंग आर्टिफिशियल लेक डैश कॉल डैश, ये कि कहाँ पर है, ये इस लेक पर है, ठीक है ना। इसकी यहाँ पे ये लेक भी बनती है इसकी। तो ये सवाल जो मैंने नया नया ऐड किया यहाँ पे, क्योंकि ये अखबार में आया था, न्यूज़पेपर में आया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका क्वेश्चन की जीनत बनाया इसको। लेकिन रिवर लिटानी जो है ये सवाल PPSC में कई दफ़ा आ चुका है। अगर वो आया तो मे बी ये भी एग्जामिनर की नज़र से गुजर गया तो वो ये दे सकता है। आगे है द इम्पॉर्टेंट अरेबियन नाइट्स टूर जो है किसको कहा गया है, जो वैक्सीनेशन टूर किया गया है बाई दुबई बेस्ड ट्रैवल एजेंसीज, उसका नाम दिया गया है। आगे चलते हैं। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली क्रिएटेड लिस लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम, इट इज़ कॉल्ड डैश। तो ये आपने इसका नाम याद रखना है। ये देखें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स होती हैं आपको, अब जब से नन ऑफ दीज का ऑप्शन आया है, इसलिए आप जितना मर्जी पढ़ते रहें, आपकी तैयारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप एक टेस्ट सेशन से नहीं गुजरेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप टेस्ट सेशन से ज़रूर गुजरें, अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर आएँ। आपको डिफरेंट टेस्ट से गुजरना होगा, नन ऑफ दीज के ऑप्शन देखेंगे आप तो खुद आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेम द यूक्रेन एम्बेसडर टू थाईलैंड हु डाइड ऑन 30 मई वाइल ऑन ए रिजॉर्ट इन थाईलैंड। तो उसका नाम पूछा गया है, तो ये आपने यहाँ नाम याद रखना उस बंदे का। वो आपसे भी पूछ सकता है कि किस कंट्री का जो एम्बेसडर था, तो इस तरह करके घुमा फिरा के वो सवाल ले सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इब्राहिम जो है, उनकी डेथ हुई, ये किसके थे जी? ये नाइजीरिया के थे। ये नाम आपने याद रखना है। ये आपसे पूछ सकता है किस कंट्री के चीफ आर्मी स्टाफ की डेथ हुई है। इंडियन आर्मी जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो थे उनकी भी डेथ हुई है, ठीक है, जो उनके पुराने आर्मी चीफ थे। और बिपिन रावत उनका नाम था, एयरप्लेन क्रैश हुआ उनका और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उनकी बीवी भी, उनकी भी डेथ हुई है, और 11 लोग और भी थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन फ्यूचर ये भी पेपर में आएगा। विच कंट्री हैज़ डेवलप द सुपर कंप्यूटर नेम्ड
ठीक है, ईरान ने बनाया है, उसका नाम लिखा गया है यहाँ पे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। आगे है जी, ये पूछा गया है कि एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर 2 वीक्स इन डैश, जर्मनी में, और उस फेस्टिवल का यहाँ पे ये नाम जो है वो दिया गया है, अक्टूबर फेस्ट, जो भी इसका जर्मन में नाम बनता है या प्रोनाउंसिएशन बनती है। आगे है जी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर 2021 से 30 को उन्होंने कौन सी डेकेड डिक्लेयर किया, इकोसिस्टम। ठीक है जी, तो आपको ये पता होना चाहिए लाजमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है इस तरह का, ये आ सकता है पेपर में, बहुत ज़्यादा चांस है इसके। बाकी यूएन जनरल असम्बली जो है उसका अब जो सितंबर में अभी जो हुआ था सेशन, वो कौन सा था, उसका नंबर, उसके प्रेसिडेंट का नबी नाम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए लाजमी। पिछले 3-4 जो उनके रहे हैं, प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनके नाम और उनकी नेशनैलिटी आपको लाजमी पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सेशन नंबर भी आपको याद हो, 74th में इमरान ने विजिट किया था कि नहीं किया था इमरान खान ने, ये भी सवाल आया हुआ है। करंट डायरेक्टर CIA, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसका पूछा हुआ कि वो कौन है, विलियम जे बर्न्स है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली का पूछा गया, जो कि अभी ही कुछ मंथ्स पहले ही नया बना है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बशर असद, इसने दोबारा सिलेक्शन जीत ली है, कितनी मरतबा, मेरे ख्याल से 4th टर्म है इसकी, ये भी सर्च कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। और ये बाई जो है सेक्ट क्या है, अलवी है, ये भी सवाल बहुत दफ़ा आया हुआ है। आगे चलते हैं, इनके जो फादर थे वो भी पहले प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के, उसके बाद इन्होंने टेक ओवर किया है। प्राइम मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर पूछा है फ़लस्तीन का कौन है, ठीक है, रियाद अल मालिकी है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, जो मैं कह रहा था कि आपने सर्च करा, उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, बेनेट उसका नाम है, लाजमी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आएगा ये। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान का कौन है, मोहिद यूसुफ है। सो इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कौन है, राजा सईद अख्तर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कौन है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पूछा, नीचे हाई कोर्ट का पूछा गया। इसी तरह आपको गिलगित बल्तिस्तान का भी पता हो, सारे जितने भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनका आपको इनके जस्टिस का नाम पता होना चाहिए, इनकी नंबरिंग इवन पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो अपडेट किया गया 2000 मई तक जो है वो उसको, मतलब ये क्वेश्चंस हैं और ये अपडेटेड है, ठीक है, क्योंकि हम लेक्चर वैसे लेट डिलीवर कर रहे हैं, तो इसको अपडेट हमने लेट किया है, ठीक है, यानी कि बताया गया आपको मई 2021 को जो है वो अब तक अपडेट कर दिया गया है। और जब मैं ये लेक्चर अपलोड करूँगा जिस दिन तक, तो उसके बाद अगर इसमें कोई चेंजेस हो जाती है तो आप ख़ुद उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, आप इसको लाजमी वेरीफाई कर लीजिएगा। आपको बता दिया है दिसंबर 2021 में जो है वो लेक्चर अपलोड हो रहा है। आप अगर इसको 22 में कभी पढ़ें तो काइंडली आप ये जो नेम्स टू रिमेंबर वाले क्वेश्चंस हैं, या कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह का, इस तरह का फॉरेन मिनिस्टर का कोई नाम आता है, तो इन चीज़ों को आप एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आप करंट अफेयर से या इन चीज़ों से इन टच रहने वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो। अगर तो आप इन टच रहते हैं तो फिर आप लाजमी इसको जो है वो आपको पता होगा कि अगर ये नाम है तो नहीं, अब ये नहीं है, अब तो चेंज हो गया है। तो ये चीज़ जो है ना आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो हमारा यहाँ पे लेक्चर ये कंप्लीट होता है। आप इसको वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और मैक्सिमम शेयर करें लोगों के साथ। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है इसको तैयार करें और टेस्ट सेशन से गुजरें। और जो है अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप जो नंबर है 0333678941 पे व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो PDF भी ले सकें और हमारे टेस्ट सेशन को ज्वाइन कर सकें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।